नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपौल से आई खबर के साथ। सुपौल सदर अस्पताल के गेट पर खड़ी ई रिक्शा पर सवार गर्भवती प्रसव पीड़ा से छटपटाती रही, पर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। आप भी देखिए बेशर्मी और बेदर्दी की तस्वीरें। ई रिक्शा पर बैठी गर्भवती महिला कराहती रही तो अंदर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी, पति हंगामा मचाता रहा, लेकिन नर्स मैडम की प्याली अभी कहां खत्म हुई थी। यह दर्दनाक नजारा है सुपौल सदर अस्पताल का। चैन सिंह पट्टी निवासी विकास कुमार गर्भवती पत्नी को लेकर सुपौल सदर अस्पताल पहुंचे ही थे कि दर्द बढ़ने लगा। दौड़ा दौड़ा पति अंदर गया, लेकिन नर्स मैडम चाय की गर्मा गर्म प्याली छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार पत्नी ने अस्पताल के गेट पर खड़े ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ प्रसव कक्ष के इमरजेंसी गेट पे ई रिक्शा पे बच्चा इशू हो गया था ना। हाँ, हो गया। बच्चा तो निकल गया था, उसके बावजूद भी मान लीजिए आप गए बुलाने के लिए तो नहीं आए, गई है ना। बाबू हो गया गेट पे, चलिए दीदी बहुत सारा आदमी सब है, तो बोले ठीक है पिंकी आते हैं, हम कहते थे के साथ सब कुछ के साथ रिक्शा के साथ। फिर भी तो बहुत देर के बाद नहीं आई। हाँ, तक बाद जब आप गए तो देखे हुए अंदर में दीदी लोग चाय पी रहे थे बस। सुपौल सदर अस्पताल के दरवाजे पर एक मां दर्द से छटपटाती रही, हर किसी से गुहार लगाती रही, तो पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर पति भी दौड़ता रहा। नर्स से लेकर डॉक्टर साहब के पैर पड़ता रहा, लेकिन चाय की चुस्की खत्म होगी तभी तो नर्स मैडम को फुर्सत मिलेगी। इंतजार करते करते आखिरकार इस नवजात ने ई रिक्शा के फर्श पर ही आंखें खोली और सुपौल सदर अस्पताल को शर्म से डुबो दिया। फिर भी सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। इस्तेमाल में कौन एनम क्या है उससे संबंधित हम लोग जांच करवा लेते हैं और दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ड्रेस कोड का भी तो पालन नहीं करती है। ठीक है, वो भी हम दिखवा लेंगे। ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। सुपौल सदर अस्पताल में बेशर्मी और बेदर्दी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर परेशान हाल मरीज इलाज के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शा पर जन्म की इन तस्वीरों से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। और दरभंगा के केवटी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। निर्दोष की पिटाई से नाराज बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा थानेदार की कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने लगे, तो थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। लाइट, कैमरा, एक्शन और विधायक जी सचमुच एक्शन में आ गए। दारोगा की कुर्सी पर जम गए और उन्हीं की कुर्सी पर बैठकर दारोगा बाबू की क्लास लगाने लगे। होगा स्टेशन डायरी होगा। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, प्रेस स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं, हम देखेंगे ना उसको स्टेशन डायरी। ये नजारा है केवटी थाने का, जिसके दारोगा शिव यादव पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा, तो गुस्से से तमतमाए बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा केवटी थाने पहुंचे और दारोगा बाबू के साथ पूरे थाने की क्लास लगाने लगे। बहुत खराब हालत है, इसे नहीं चलेगा। सब बात तो सुन लिए सर आप। नहीं, स्टेशन डायरी आपका थानेदार दिखा रहा है, वो रख के गई है मैनेजर, उसके बाद स्टेशन डायरी आपके थाना पर नहीं। जज बने नेताजी मूड में दिखे, गलती पकड़ाई तो बरस पड़े, सबके सामने खरी खोटी सुनाते रहे और दारोगा बाबू चुपचाप सुनते रहे। फिर झूठ बोल रहे हैं, तो कौन सी में सुधार? हम कोई गलती के लिए थोड़ी आपके पास आए, अब गलती किए हैं तब ना आए हैं। और आखिरकार नेताजी ने जनता के सामने ही ऑन द स्पॉट फैसला भी सुना दिया।
थानेदार को कहा माफी मांगिए और दोष से छुटकारा पाइए। दारोगा बाबू भी क्या करते, चुपचाप गलती मान ली। देखते हैं सर, है नहीं, वो लड़का से गलती मांगिए आप, वो लड़का से गलती मांगिए। क्या है आप उसको मारे, गलती मांगिए। उससे गलती मांगिए, वो माफ कर देगा तो हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए इसमें कहीं वो दिमाग में मतलब थानेदार होने के नाते हम देखते हैं नैतिक पीने वाली। केवटी थाने में थानेदार की कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने और सरेआम दारोगा शिव यादव को खरी खोटी सुनाने वाला वीडियो वायरल होते ही बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगे, तो वायरल वीडियो पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। क्योंकि मैं सभी बात की जानकारी लेने के लिए, सच्चाई से अवगत होने के लिए पहले मैं जो पीड़ित परिवार थे उनके घर पर मैं गया। जब उनसे सारा साक्ष्य ले लिया हूं, तब मैं थाना पर और हॉस्पिटल कैंपस में गया। इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी विधायक भले ही लाख सफाई दे, लेकिन थानेदार की कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देना और दारोगा से माफी मंगवाने की घटना को लेकर बीजेपी विधायक विपक्षी दलों के निशाने पर जरूर आ गए हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और जमुई में अनोखी प्रेम कहानी सामने आई। 3 बच्चों के पिता के प्यार में डूबी युवती शादी के 3 दिन बाद भाग निकली। पुलिस ने पकड़ा, फिर भी वो शादीशुदा प्रेमी संग रहने पर अड़ी रही। माता पिता ने बड़े अरमानों से शादी कराई, होनहार लड़के के हाथों में दुलारी बिटिया का हाथ थमाया, लेकिन सिर पर प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि शादी के 3 दिन बाद ही प्रेमी संग भाग निकली। फिर तो ससुराल से मायके तक कोहराम मच गया। लापता बिटिया का पता लगाने के लिए परेशान परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज करा दिया, तो जमुई पुलिस ने ढूंढते ढूंढते आखिरकार फरार बिटिया को ढूंढ ही निकाला। फिर भी प्यार का बुखार कम नहीं हुआ। नहीं, हम लड़का बुलाए, हम चला पटना गए थे बुलाए हाँ। और पटना से उनको लेके हम उनको बुलाए, पटना स्टेशन लेके चले और वहाँ सब लोग साथ यहाँ पे आए। हाँ। तो आपकी माँ तो केस की है कि जो है अपहरण कर लिया है, इस तरह का मामला। तो झूठ कैसे है सर? झूठ कैसे है? हाँ। हमको अपहरण है, हम ही उनको बुलाए। ये दिलचस्प प्रेम कहानी है लक्ष्मीपुर की अंजलि कुमारी की, जिसकी आंखें 4 हुई 3 बच्चों के पिता वीरेंद्र दास से। जब ये प्रेम कहानी रंग लाने लगी तो एक दिन प्रेमी वीरेंद्र दास ने पहली पत्नी और 3 बच्चों की सच्चाई बयां कर दी। उल्टे अंजलि पर मोहब्बत का नशा और चढ़ गया। वो वीरेंद्र के साथ साथ उसकी पहली पत्नी और 3 बच्चों तक को अपनाने को राजी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, वो जो पहलू की है उनको भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी कोई दिक्कत नहीं, लड़का भी रखने चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं, उसको भी रखे, हम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खुशी खुशी रखना चाह रहे हैं। हाँ से खुशी सहमति से आप लोग रहना चाह रहे हैं। भला कौन माता पिता अपनी बिटिया को बाल बच्चों वाले लड़के को सौंपने को राजी होंगे? अंजलि के साथ भी यही हुआ। वो 3 बच्चों के पिता वीरेंद्र के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई, तो लाचार परिजनों ने जबरन उसकी शादी पटना के लड़के से करा दी। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही अंजलि ससुराल से भाग निकली, तो माता पिता ने सिर पकड़ लिया। मेरा मतलब हम 2.5 साल से इनसे अफेयर चलता था, ठीक, हम दोनों का, और घर वाला लोग सब कुछ जानता था, समझे। तो पर भी जबरदस्ती शादी हमको पटना में लगा दिया था। जोर जबरदस्ती से कराई शादी आखिरकार नहीं टिकी और प्रेमी संग फरार अंजलि प्रेमी के साथ ही रहने पर अड़ गई। अब फैसला पुलिस और प्रशासन को करना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोड्डा के ग्रामीण पटरी पर खड़े हो गए तो एनटीपीसी से ईसीएल की कोयला खदान जा रही मालगाड़ी जहां के तहां खड़ी हो गई और कहलगांव से लेकर महगांव तक कोहराम मच गया।
एनटीपीसी कहलगांव से खुली मालगाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ी जा रही है। मंजिल है ईसीएल की महगामा कोलियरी, लेकिन ये मालगाड़ी अभी आधे रास्ते पर ही थी कि तभी उस ट्रैक पर महगामा के ग्रामीण आकर खड़े हो गए। जिस पटरी से चंद मिनटों में ही धड़धड़ाती हुई साक्षात मौत गुजरने वाली है। तूफानी रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन ठीक सामने नजर आ रही है और महगामा के ग्रामीण उस मौत के सामने लाल झंडा लहरा रहे हैं। तभी लाल कपड़े पर नजर पड़ते ही लोको पायलट ने ब्रेक लगाया और फुल स्पीड से दौड़ रही मालगाड़ी धीरे धीरे पटरी पर खड़ी हो गई। पंचायत को गोद लिया गया है। कौन? एनटीपीसी के द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। हाँ। वो कोई भी काम नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर सर, लोगों को काम पर रखकर 2 महीना रखकर 4 महीना रखकर उसको हटा दिया जाता है। ये भी एनटीपीसी करता है। हम लोग आदमी बैठे हुए थे, झंडा पार कर दिया, तब हम भाग गए। हम लोग भाग गए तो बच गए। हम लोग का जमीन गया। हम लोग को सोच रहे थे किसी तरह बाल बच्चा पोसेंगे। कल भी आप लोग झंडा लगाए थे? जी सर। ट्रेन पार कर दिया? जी सर। पटरी पर मालगाड़ी के खड़े होते ही कहलगांव से लेकर महगामा तक कोहराम मच गया। महगामा पुलिस और सीआईएसएफ के जवान दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, डराया धमकाया, ट्रेन का रास्ता छोड़ने की हिदायत दी, लेकिन एनटीपीसी की वादा खिलाफी से नाराज ग्रामीण किसी भी कीमत पर पटरी से हटने को तैयार नहीं थे। बातों ही बातों में पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक होने लगी। मीडिया की टीम पहुंची तो सुरक्षा बलों के जवान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही आंखें दिखाने लगे। तो आप बोल रहे दूर हटो, मतलब कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? मतलब यहाँ से आप रोक दीजिएगा हमको जाने से। हाँ, हमारा 2 कौड़ी का ही कैमरा है सर, उससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? एनटीपीसी की वादा खिलाफी से भड़के ग्रामीण पटरी पर डटे रहे तो महगामा पुलिस और सीआईएसएफ जवान भी आंखें दिखाते रहे, जबकि कोयला लेने के लिए ईसीएल की खदान जा रही खाली मालगाड़ी घंटों पटरी पर खड़ी रही और उन पटरियों पर तनातनी होती रही। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। हाजीपुर में भ्रष्ट बीएसओ के ठिकाने पर निगरानी ने छापा मारा तो सोना चांदी से लेकर नोटों की गड्डियों, जमीन, दुकान और फ्लैट के कागजात का ढेर लग गया। स्टील के बर्तन में भरे सोने के गहने, टेबल पर बिछा नोटों का मैदान और अटैची में ठूंसे फ्लैट और जमीन के कागजात। ये नजारा है मुजफ्फरपुर में मुशहरी प्रखंड के आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार के ठिकानों का, जहां विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो सोना, चांदी और नोटों से लेकर करोड़ों रुपए की जमीन और फ्लैट के कागजात देखकर होश ही ठिकाने आ गए। निगरानी के अफसर कोना कोना तलाशते रहे और आपूर्ति अधिकारी के घर में रखे झोले नोटों की गड्डियां उगलते रहे। जो सर्च हुआ है तो उसमें 13.5 लाख के करीब कैश बरामद हुए हैं, गहने बरामद हुए जिसका वैल्यूएशन चल रहा है, अभी आपके सामने ही चल रहा है। 2 करोड़ 30 लाख के आसपास जमीन के और कागजात बरामद हुए हैं। आय से 2 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति जमा करने के आरोपी मुशहरी के बीएसओ संतोष कुमार के खिलाफ निगरानी ने जैसे जैसे छानबीन शुरू की, वैसे वैसे काली कमाई के कुबेर का काला खजाना सामने आने लगा। 13 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले, 8 बैंक अकाउंट में 90 लाख की सेविंग मिली, तो 1 किलो सोना और 4 किलो से ज्यादा चांदी के गहने। यही नहीं, मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में जमीन से लेकर फ्लैट के कागजातों का ढेर लग गया। निगरानी के अफसर हिसाब किताब लगाते रहे और भ्रष्ट बीएसओ का खजाना बढ़ता ही रहा। 3 जगह फ्लैट है इनके, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा मिले हैं। मुजफ्फरपुर में इनका कॉमर्शियल मॉल में दुकान भी मिला है। ठीक है, बैंक में लगभग 90 लाख के आसपास इनका डिपॉजिट के प्रमाण मिले हैं अभी तक। सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा करने का प्रण लेने वाले ये अफसर आखिर इतना खजाना भरते कहां से हैं? जाहिर है जनता के पैसों पर डाका डालकर। लेकिन जब से निगरानी की टीम एक्शन में आई है, तब से काली कमाई के कुबेरों की पोल खुलने लगी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। और समस्तीपुर में पति पत्नी और वो के झगड़े ने कोहराम मचा दिया। पहली पत्नी और परिजनों के साथ साथ पंचायत ने खूब खरी खोटी सुनाई, फिर भी दूसरा प्यार भारी पड़ा।
ग्रामीणों की पंचायत में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी घर लाने वाले युवक मिथुन दास पर सवालों की बौछार हो रही है। तभी बातों ही बातों में बात ऐसी बिगड़ी कि तू मैं शुरू हो गई। ये वायरल वीडियो है हसनपुरा के दूधपुरा गांव का, जहां पहले पत्नी के रहते ये युवक एक विधवा महिला के प्यार में ऐसा डूबा कि उसे लेकर घर से भाग गया। 6 महीने बाद जब वो दूसरी पत्नी को लेकर लौटा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। सबके सब आरोपी युवक और उसके परिजनों पर बरस पड़े तो विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलानी पड़ी। क्या कहना है बोलिए। लड़की को हमको रखना है। और कहाँ रखना है? तभारा पर रूम रखेगा। और दूसरा पत्नी है, वो अभी बेबोती का कारण नहीं रहने देगा। भरी सभा के बीच में उसको भी मारा, हमको भी मारा है, और हमारे साथ घर से लोग किया और 10-20 आदमी को लेकर हमारे दरवाजे पर पहुंच गया। किसी तरह का उसके पास में कागज नहीं था, न पंचायती कागज था, मनमाना किया उग्रवादी के साथ। पति पत्नी और वो की वही पुरानी कहानी ने पूरे गांव में खलबली मचाकर रख दी। दूसरी पत्नी को देखकर पहली पत्नी आग बबूला हो गई तो परिजनों ने भी साथ छोड़ दिया। रही सही कसर पंचायत ने पूरी कर दी। भरी पंचायत में खूब खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन चारों ओर से घिरे आरोपी युवक मिथुन दास ने दूसरी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार पंचायत ने दूसरे विवाह की वैधता पर तो सवाल उठा ही दिया, दूसरी पत्नी के हक की आवाज भी बुलंद कर दी। यह बहुत अशोभनीय बात है। अगर उससे शादी किया है, कोर्ट मैरिज हुआ है, तो उस लड़की को उस लड़का ने अपने घर में रखे या उनके परिवार का आदमी ने एक्सेप्ट करे। आखिरकार अपनों के साथ साथ पंचायत की दुत्कार भी दूसरे प्यार पर भारी नहीं पड़ी, क्योंकि मिथुन दास ने पहली पत्नी और पूरे परिवार को छोड़कर दूसरी शादी के साथ किराए के मकान में रहने का जो फैसला लिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और इधर बगहा के गांव में दहशत फैलाने वाला खूंखार मगरमच्छ जब जाल में फंसा तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने उस मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ दिया। रस्सियों से जकड़ा मगरमच्छ फिलहाल बेबस जरूर है, लेकिन एक बार जो जकड़न ढीली हुई तो ये खूंखार मगरमच्छ सबके लिए काल साबित हो सकता है। इसलिए जब ग्रामीणों ने चारों ओर से घेर कर उसे जाल में फंसाया तो मोटी मोटी रस्सियों से पूरे शरीर को बांधने में थोड़ी भी देर नहीं की, वरना ढील छूटी तो समझिए आफत आने वाली है। ये वायरल वीडियो है रामनगर के मुजरा गांव का, जहां इस मगरमच्छ ने पिछले कुछ समय से दहशत फैला रखी थी। इसलिए ग्रामीणों ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। आज निकलल हो, निकल के सरे हमें निकलल हो तो हमनी के देखनी ही जाके पूरा गांव के लोग जुटल हो, जाके पकड़ के ले नहीं जान। रात के अंधेरे में जैसे ही ये विशालकाय मगरमच्छ पानी से निकलकर गांव की गलियों में भटकने लगा, वैसे ही ग्रामीणों ने जाल बिछाया और उसे जकड़ लिया। सबसे पहले उसके खूंखार जबड़े को बांधा गया, पीठ से लेकर पांव तक रस्सियों का जाल बिछाया और डंडे से लटकाकर गांव से दूर सुनसान जगह पर ले गए। खबर मिलने पर रामनगर पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी आई और उस खूंखार मगरमच्छ को गंडक नदी के पानी में छोड़ दिया। बत्तख मुर्गी को सब खा गया है। लोगों को इतना खतरा था, लेकिन आज लोग मिलकर पकड़कर प्रशासन को फोन किया। उसके बाद प्रशासन द्वारा फॉरेस्ट के लोग आए। कितना फीट था मगरमच्छ? लगभग 8 फीट। मगरमच्छ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने न जाने कितनी रातें आंखों में गुजरी, दिन दहशत में काटे, और जब वो आतंक जाल में जकड़ा गया तो पूरे गांव ने राहत की सांस ली। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।